दुबई से 50 लाख और भारत से 30 लाख सैलरी पैकेज का ऑफर। किसे चुनना है बेहतर और किसे चुनना है घाटे का सौदा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई तो बहुत महंगा है, यही चिंता कर रहे हैं एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने दुबई से मिले 50 लाख रुपए सालाना के जॉब ऑफर पर सवाल उठाया है। उनकी रेडिट पर पूछी गई सलाह तूफानी बहस का टॉपिक बन गई है। 6 साल के एक्सपीरियंस वाले इस बैकएंड डेवलपर को भारत में ही 33 लाख रुपए सालाना का ऑफर है, लेकिन उनके सामने दुबई से भी प्रस्ताव आया है। हर महीने 18,000 दिरहम यानी सालाना लगभग 50 लाख रुपए टैक्स से पहले इतनी की सैलरी मिल रही है। दुबई का पैकेज उनका हेल्थ इंश्योरेंस और कम्यूट खर्च तो देता है, लेकिन रहने का घर नहीं, ना ही परिवार के लिए इंश्योरेंस देता है। दुबई का ऑफर चमकता सोना या खोखला सपना है, ये सवाल बना हुआ है। दुबई की सैलरी भारत के ऑफर से कागजों पर भले ही ज्यादा लगे, पर डेवलपर सोच में पड़ गए। क्या 6 साल के अनुभव के लिए 18,000 दिरहम वास्तव में दुबई के हिसाब से उचित है? कहीं मुझे कम तो नहीं आंका जा रहा? उन्होंने रेडिट पर सीधा सवाल पूछा। भारत बनाम दुबई ऑफर, क्या मेरे साथ सौदेबाजी हो रही है? भारत का ऑफर में कम वेतन है और ज़्यादा सुविधाएं। भारत का ऑफर 33 लाख है सालाना, दुबई के मुकाबले कम वेतन है, लेकिन इसमें कई लाभ है, जैसे कि हाइब्रिड वर्क मॉडल, ऑफिस और घर से काम की सुविधा, परिवार का ख्याल रखने के लिए पत्नी और बच्चों और यहाँ तक कि माता पिता का भी हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है। बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस है, जीवन शैली में संतुलन बनाए रखने में आसानी है। बता दें कि पोस्ट वायरल होने पर यूजर्स ने भरपूर सजेशन भी दिए हैं। एक यूजर ने कहा कि अकेले हो तो दुबई में बस जाओ, परिवार वालों के लिए भारत बेस्ट है। अकेले शख्स दुबई में महीने के 1 लाख रुपए में गुजारा कर सकता है, पर परिवार साथ हो तो भारत का ऑफर ज़्यादा बेहतर है। एक अन्य यूज़र ने साफ कहा कि बिना घर के दुबई का पैसा पानी की तरह बह जाएगा। अगर दुबई जाना है तो रहने की जगह मांगना ज़रूरी है, नहीं तो पूरी सैलरी किराए में ही चली जाएगी। सिर्फ वेतन नहीं, कुल खर्चे भी आपको देखने चाहिए। ज़्यादातर यूजर्स ने जोर दिया है कि केवल ग्रॉस सैलरी ना देखें। दुबई की महंगाई, खासकर रेंट, बच्चों की पढ़ाई, परिवार के खर्च और भारत में मिलने वाले अतिरिक्त लाभ जैसे कि इंश्योरेंस, वर्क लाइफ बैलेंस को पूरी तरह से कैलकुलेट करना होगा। बड़ा वेतन हमेशा बेहतर जीवन की गारंटी नहीं होता। इस टेक प्रोफेशनल की कहानी सभी नौकरी चाहने वालों के लिए एक सबक है। बड़ा वेतन हमेशा बेहतर जीवन की गारंटी नहीं होता। दुबई का ऑफर आकर्षक लग सकता है, पर बिना हाउसिंग और फैमिली कवर के वहाँ के जीवन यापन लागत उसे कमजोर बना सकती है। वही भारत का ऑफर कम वेतन देकर भी ज्यादा सुरक्षा और संतुलन देता है। फैसला सिर्फ नंबरों पर नहीं, बल्कि जीवन की प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करती है। तो किसे चुनना चाहेंगे आप? दुबई की 50 लाख की सालाना सैलरी या फिर भारत का 30 लाख का सालाना सैलरी? कमेंट में जरूर बताइएगा। दुबई से खरीद रहे हैं गोल्ड, जानिए कैश पेमेंट पर मिलेंगे क्या फायदे। दुबई से सोना सस्ता मिलता है, ये बात ज़्यादातर लोगों को पता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो गोल्ड ज्वेलरी ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को ये जानकारी होती है कि दुबई से कितना सोना भारत लाया जा सकता है और इससे जुड़े नियम क्या हैं। जानकारी के अभाव में कई बार तय सीमा से ज़्यादा सोना ले जाने पर कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि दुबई से कितना सोना लाना नियमों के तहत संभव है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुष्का राठौर ने दुबई से गोल्ड ब्रेसलेट की खरीदारी की और बताया कि उन्हें भारत की तुलना में वहां सोना सस्ता मिला है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। अनुष्का ने बताया है कि उन्होंने दुबई में 22 कैरेट गोल्ड का ब्रेसलेट खरीदा जो 8 ग्राम का था। वहां गोल्ड की कीमत 4,830 रुपये प्रति ग्राम थी। इसके अलावा 12% मेकिंग चार्ज है और 5% वैट भी जुड़ा है। लेकिन खास बात ये रही कि एयरपोर्ट पर उन्हें वैट की राशि वापस मिल गई। इस तरह ब्रेसलेट की जो फाइनल कॉस्ट है वो 43,700 रुपये पड़ी है। उन्होंने भारत के रेट से तुलना भी की। उन्होंने बताया कि सूरत में उनके एक दोस्त की ज्वेलरी शॉप है। उसी दिन उन्होंने वहां का रेट पूछा तो सोना 5,170 रुपये प्रति ग्राम बताया गया। मेकिंग चार्जेस है 12% और 3% जीएसटी जुड़ने के बाद ब्रेसलेट की जो टोटल कॉस्ट है वो 47,700 रुपये हुई है। इस तुलना में दुबई से गोल्ड खरीदने पर उन्हें लगभग 4,000 रुपये का फायदा हुआ है।
अनुष्का के अनुसार अगर आप दुबई से गोल्ड खरीदते हैं तो आमतौर पर वह भारत से 8 से 10% तक सस्ता पड़ता है। हालांकि ये वीडियो कुछ साल पहले की है, लेकिन इसे देखकर आप अच्छी तरह से वहां से सोना खरीदने के बारे में जान सकते हैं। तो ये थी अनुष्का की कहानी। आप जानते हैं कि दुबई में आप कितना सोना खरीद कर भारत ला सकते हैं। दुबई से अगर आप 6 महीने से अधिक समय तक भारत से बाहर यानी जैसे दुबई से बाहर रह रहे हैं तो एक पुरुष 20 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकता है, महिला 40 ग्राम तक का सोना ला सकती है बिना कस्टम ड्यूटी के। हालांकि अगर आप सिर्फ टूरिस्ट के तौर पर दुबई घूमने आए हैं तो इस लिमिट में भी सोना लाने पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी। डेली वेयर ज्वेलरी जैसे कि जो आपने पहनी है उस पर आमतौर पर कस्टम अधिकारी रोकते नहीं हैं, लेकिन खरीद कर लाया गया अतिरिक्त सोना डिक्लेयर करना जरूरी होता है। कैश पर मिलता है डिस्काउंट। बिल्कुल सही सुना आपने। दुबई में एक और फायदा उन्हें मिलता है जो सोने की खरीदारी कैश में करते हैं। गोल्ड सूक जैसे मार्केट्स में कैश पेमेंट करने पर बार्गेनिंग की गुंजाइश भी होती है। इससे आपको बेहतर डील मिल सकती है। कस्टम के नियम क्या है तो बता दें, भारत में लौटते वक्त कस्टम की लिमिट को ध्यान में रखना जरूरी है। महिलाएं 40 ग्राम तक का ड्यूटी फ्री ला सकती हैं। 1 लाख तक रुपए भारतीय मुद्रा में होंगे। पुरुष 20 ग्राम तक का यानी 50,000 रुपए तक का ला सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लाते हैं तो कस्टम ड्यूटी जो करीब 36% देनी होगी। मतलब आपको सोना लाना इंडिया में महंगा पड़ जाएगा। यूएई में भारतीय डॉक्टर अपनी अपार्टमेंट में मिली मृत। एक और बुरी खबर निकलकर सामने आई है यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए। बता दें, अबू धाबी के मुसाफा इलाके में एक 54 साल की भारतीय डॉक्टर धनलक्ष्मी अपने फ्लैट में मृत पाई गई हैं। वो लाइफ केयर हॉस्पिटल में डेंटिस्ट थी और सोशल कामों के लिए भी काफ़ी जानी जाती थी। शारजाह इंडियन एसोसिएशन के अब्दुल्ला कामम पलाम ने बताया कि अभी इस दुखद खबर के बारे में पता चला है। हमें मौत की वजह की जानकारी नहीं मिली है। डॉक्टर धनलक्ष्मी कन्नूर यानी केरल के तलप्पू की रहने वाली थी। जब वह 2 दिन तक दोस्तों से संपर्क में नहीं रही और सोमवार को अस्पताल नहीं पहुंची तो उनके जानने वालों ने पुलिस को खबर दी। लाइफ केयर हॉस्पिटल ने उनके लिए एक श्रद्धांजलि संदेश जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि वो टीम की एक अहम सदस्य थी, हमेशा पॉजिटिव रहती थी और एक शानदार लेखिका और प्रेरणादायक स्पीकर भी थी। जो लोग उन्हें जानते थे उनका कहना है कि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी, चाहे वक्त देना हो या किसी परेशानी में साथ खड़ा रहना हो। वो सिर्फ डॉक्टर नहीं थी बल्कि पब्लिक हेल्थ के लिए भी काम करती थी और लोगों को जागरूक करने के लिए कई बार भी फ्री सेशंस लेती थी। फिलहाल अबू धाबी पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले केरल की 29 साल की एक युवती ने यूएई में अपने घर में सुसाइड कर लिया। केरल की रहने वाली अन्यथुल्या सतीश नाम की लड़की ने खतरनाक कदम उठाने से पहले अपनी बहन को मैसेज भेजा था। इस दौरान उसने कहा था कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसने मेरे पेट पर लात मारी है। जन्मदिन के एक बाद ही अन्यथुल्या ने ऐसा कदम उठाया था। उसके माता पिता ने पति पर दहेज के लिए हैवानियत का आरोप लगाया है। मूल रूप से कोल्लम की रहने वाली अन्यथुल्या की शादी 12 साल पहले सतीश शंकर से हुई थी। अन्यथुल्या ने अपने 12 साल के दर्द भरे सफर के बाद 18 जुलाई को शारजाह स्थित उनके फ्लैट में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। दिल दहला देने वाला कदम उठाने से पहले उन्होंने अपनी बहन को एक वॉइस मैसेज भेजा था। मैसेज में कहा था कि कल माँ को फ़ोन किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाई। कंबल ओढ़कर फर्श पर पड़ी हूँ, उसने पेट पर लात मारी है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन मरने का साहस नहीं है। इस घटना के बाद पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा है कि अन्यथुल्या ने 12 साल तक लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना किया है। बता दें कि इससे पहले एक और खबर सामने आई थी जहां पर एक महिला ने अपनी नन्ही बेटी की हत्या करके और खुद आत्महत्या कर ली थी। वो महिला भी भारतीय थी और वो भी केरल की ही रहने वाली थी। तो इस तरीके की खबरें जो हैं वो लगातार यूएई से निकलकर सामने आ रही हैं, जो कि काफ़ी बुरा है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।